पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा शहर था रेहानाबाद। ये शहर अपनी खूबसूरती, मस्जिदों की आज़ान और लोगों की सादगी के लिए मशहूर था। लेकिन वक्त के साथ उस शहर में एक अजीब सी हवा चल पड़ी थी। नफरत, तासुब और जुल्म की हवा। लोग अपने ही शहर के कुछ गरीब और मजबूर लोगों पर जुल्म ढाने लगे थे। वजह कुछ नहीं थी, बस ये कि वो दूसरी कौम से ताल्लुक रखते थे। रेहानाबाद की जामे मस्जिद में एक बूढ़े इमाम साहब रहते थे, इमाम अब्दुल्ला साहब। वो बहुत नर्म दिल और हकीमाना शख्सियत के मालिक थे। एक दिन उन्होंने जुमे के खुतबे में कहा, ए लोगो, जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह के यहाँ छिपता नहीं। जब किसी इंसान पर सिर्फ उसकी कौम, मजहब या रंग की वजह से जुल्म किया जाता है तो आसमान कांप उठता है। मगर अफसोस, लोगों ने उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया। कुछ नौजवानों ने तो मस्जिद से निकलते ही हौंस कर कहा, इमाम साहब तो हमेशा डर की बातें करते हैं। दुनिया बदल गई है। धीरे धीरे उस शहर में एक तबका ताकतवर होता गया। वो लोग शहर के दूसरे बाशिंदों पर इल्जाम लगाने लगे, ये गद्दार हैं, ये हमारे जैसे नहीं। उनका मकसद था कि शहर से उस कौम को मिटा दिया जाए जो उन जैसी नहीं थी। गरीबों के घर जला दिए गए, दुकानें तोड़ी गईं, बच्चे डर के मारे स्कूल जाना छोड़ बैठे। हर तरफ खामोशी थी, मगर उस खामोशी में दर्द चीख रहा था। शहर के किनारे एक बुढ़िया रहती थी, अम्मा सईदा। उसका बेटा हमजा उन्हीं में से था जिन पर जुल्म किया गया। एक रात जब जालिम लोग उसके घर पर हमला करने आए, वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रो पड़ी और कहा, बेटा, इनसे मत लड़ो, बस सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करो। दुनिया देख नहीं रही, मगर अल्लाह देख रहा है। हमजा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने मां की बात मान ली। उसने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, अगर ये जुल्म तेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, मगर जालिमों को ये याद दिला दे कि तू गाफिल नहीं है। अल्लाह का इंतकाम। वक्त बीतता गया, जालिमों का घमंड बढ़ता गया। वो सोचने लगे कि शायद अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। मगर जब अल्लाह का फैसला आता है तो किसी की ताकत काम नहीं आती। एक रात रेहानाबाद पर ऐसा तूफान आया जो सदियों तक याद रखा गया। आंधियां चलीं, बिजली कड़की, और जिस मोहल्ले में जालिम रहते थे वहीं सबसे ज्यादा तबाही आई। सवेरे जब लोग बाहर निकले तो वो मोहल्ला उजड़ चुका था। मगर अजीब बात यह थी कि उसी इलाके के पास जहां गरीब और मजबूर लोग रहते थे, वहां एक पत्ता तक नहीं हिला। लोग दंग रह गए। इमाम अब्दुल्ला साहब मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर रो पड़े और कहा, देखा तुमने, अल्लाह को किसी की आह पसंद नहीं। जब किसी मजलूम की दुआ उठती है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। उस तूफान के बाद रेहानाबाद के लोगों में एक इनकलाब आया। लोग समझ गए कि जुल्म सिर्फ तलवार से नहीं होता। जुल्म तो तब भी होता है जब हम किसी के साथ नाइंसाफी होते देखकर चुप रहते हैं। हमजा और उसकी अम्मा फिर से अपने पुराने घर लौटे। शहर के लोग अब उनके कदमों में झुककर माफी मांगने लगे। मगर अम्मा सईदा ने बस इतना कहा, हमने तुम्हें माफ किया, मगर याद रखना, जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों पर अल्लाह की नजर होती है। कुछ सालों बाद इमाम अब्दुल्ला साहब का इंतकाल हो गया। उनकी कब्र के पास आज भी एक पत्थर पर लिखा है, जब इंसान किसी एक कौम को निशाना बनाता है तो वो इंसान नहीं, जालिम बन जाता है। और जालिम को कभी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। सीख, जुल्म सिर्फ किसी को मारने से नहीं, बल्कि चुप रह जाने से भी होता है। किसी एक कौम को निशाना बनाना अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। मजलूम की आह आसमान तक पहुंचती है। और याद रखो, अल्लाह देख रहा है।